गुड इवनिंग, नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन गुरुदेव को समर्पित। आज के दिन हमारा फ्री कॉलिंग डे होता है, फोन ऑफ फ्रेंड लाइव कॉलिंग। तो नंबर आप सब लोग नोट कर लीजिए, 9872065786। इस नंबर पे अभी थोड़ी देर में कॉलिंग शुरू की जाएगी और जो भी लकी कॉलर आज कॉल पे बात करेंगे, कृपया अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ये पहले ही नोट रखें, क्योंकि कई लोग फिर भाभी जी से पूछने लग जाते हैं और पता चलता भाभी जी छत पर हैं और फिर वो भाभी जी को आवाज़ लगाता है ज़ोर से, तो जब तक बहुत सारी कॉल्स फिर घूमने लग जाती हैं। ठीक है, नाम अपना, टाइम, डेट, प्लेस पहले ही नोट रखें जिनकी भी कॉलिंग होगी, और प्रयास करें केवल एक प्रश्न पूछें और शॉर्टली पूछें, कोई लंबी लंबी राम कहानी ना सुनाएं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो लोग इस समय लाइव में जुड़ रहे हैं। बुध ग्रह अस्त चल रहे हैं, मैंने आपको परसों वाले लाइव में बता दिया था, 26 नवंबर से लेकर 11 जनवरी 2021 तक। और बुध ग्रह का परिवर्तन भी होने जा रहा है। बुध ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। वृश्चिक राशि में बुध ग्रह 27 नवंबर यानी कि कल की रात्रि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में पहले से ही बवंडर मचा हुआ है। सूर्य और केतु का सूर्य ग्रहण दोष वृश्चिक राशि में ऑलरेडी चल रहा है। तो अब जो सूर्य केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य को राजा कहा जाता है, शासक कहा जाता है। तो शासक की तो किरकिरी हो रही है, हमने देखा है जीटी रोड के ऊपर, ठीक है ना। तो अब वहां पे बुध ग्रह भी जाके कहते हैं ना, आग में घी का काम करेंगे, क्योंकि बुध ग्रह मंगल के घर जा रहे हैं जिसके वो प्रबल एंटी होते हैं, शत्रु होते हैं। तो वृश्चिक राशि में बुध रहने हैं 27 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। ये बुध का अच्छा गोचर नहीं माना जाता। बुध की 2 राशियां होती हैं, कन्या और मिथुन। इन दोनों के लिए थोड़ा सा ये विपरीत प्रभाव देगा। इसके अलावा बुध ग्रह सभी दैत्य श्रेणी की कुंडलियों के लिए योगकारी भी होते हैं, उनके लिए भी कोई अच्छा संदेश नहीं है बुध ग्रह का सूर्य और केतु के ग्रहण दोष में चले जाना और ऊपर से अस्त होना। और वैसे बुध हमारे, आपके, हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसको कहते हैं वाणी, बोलने का, बुद्धि, विचार शक्ति, ये सब बुध ग्रह से देखा जाता है। तो अभी बुध ग्रह का कल का जो गोचर है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बुध की तरफ से भी आप लोग अलर्ट रहिएगा। इसके अलावा मंगल का दंगल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, और मंगल का दंगल हमारे आसपास तो खूब हो रहा है, पूरे पंजाब की सड़कों पे हो रहा है, हरियाणा के बॉर्डर पे हो रहा है, कल 11 बजे के बाद दिल्ली में भी होने वाला है। तो ये ग्रहों की चाल जो है वही हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल का दंगल 24 दिसंबर तक अभी चलेगा। 24 दिसंबर तक मंगल ग्रह के ऊपर शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है, और मंगल ग्रह अपनी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए जब तक मंगल पर शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है, मंगल का दंगल अभी चलेगा। हमारे जो व्यक्तिगत जीवन होते हैं, प्राइवेट लाइफ होती है,
उसमें मंगल बॉइलिंग ब्लड को कहा गया है, गुस्से को कहा गया है। तो थोड़ा सा शांत अवस्था में रहिए, किसी से गुस्सा मत कीजिए, है ना। कोई आपको प्रोवोक करे, उकसाए, तो शांति से उसे लेट गो, जाने दीजिए। बहुत सारे लोग उकसाने वाले होते हैं जीवन में, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। मैं रोज़ छोड़ता हूँ, मेरे लाइव में, मेरे कमेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं खराब मंगल वाले, तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मंगल का दंगल बहुत बुरा रूप अख्तियार कर लेता है कभी कभी। इसलिए 24 दिसंबर तक मंगल का दंगल अभी चलेगा। ये जो सूर्य और केतु का पितृदोष लगा हुआ है, इसे भी नोट कर लीजिए। पितृदोष अभी 16 दिसंबर तक चलेगा, इसलिए ये 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जितने बालक बालिकाएं पैदा हो रहे हैं, उन सबकी कुंडली में सूर्य और केतु का ये सूर्य ग्रहण दोष, और बुध भी अब कल साथ में जा रहा है, जड़ दोष कहा जाएगा। इसका निवारण अवश्य करवाइए। वैसे तो आज का दिन बहुत शुभ था, क्योंकि आज भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे हैं। एक होती है देव शयनी एकादशी, एक होती है देव उठनी एकादशी। तो देव शयनी एकादशी जो थी, वो थी आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीने में, पंजाबी में हाड़ कह देते हैं जिसको। 1 जुलाई 2020 को देव शयनी एकादशी थी, कि देव सो गए थे, जिसको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो 4 मास के बाद अब 30 नवंबर, कल मैंने बोल दिया था 31 नवंबर, तो कई लोग बहुत खुश हो रहे थे। 30 नवंबर, और वो सोच रहे थे शायद उनको कोई गोल्ड मेडल मिल गया। 30 नवंबर को देव जागे हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन 4 मास में, देव शयन से लेकर देव उठन तक, है ना, सभी शुभ कार्य बंद होते हैं। तो आज से तुलसी विवाह करके शुभ कार्यों की शुरुआत की गई है। और कभी हम आंवला नवमी मनाते हैं, कभी हम पीपल की सेवा करते हैं, आज तुलसी का विवाह कर दिया। देखिए, ये है सनातन परंपरा की औषधि शांति, वनस्पति शांति, ब्रह्मांड शांति, हर चीज की शांति की कामना करता है सनातन धर्म। तुलसी को इतना महत्व क्यों दिया गया, एक पौधे को इतना महत्व क्यों दिया गया, पहले तो इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। फोन कॉल्स आपकी उठा लेंगे, मुझे पता है आपकी फोन कॉल्स शुरू हो गई हैं, आपकी फोन कॉल्स भी उठाएंगे। ये जो गर्मी से सर्दी की तरफ जब हम प्रवेश कर रहे हैं इस महीने में, इसमें तुलसी का महत्व है कि ये जो अब अगले सर्दी के कुछ महीने आएंगे, तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए। समझ गए बात को? चाहे चाय में डालकर पिए, चाहे किसी अन्य रूप में पिए, तुलसी का काढ़ा शरीर के अंदर एनर्जी, ऊर्जा भरता है। इसीलिए तुलसी को बहुत अधिक महत्वता दी गई है कि वह भगवान विष्णु की पत्नी हो गई, तुलसी का विवाह कर दिया गया। ये महत्व दे रहे हैं हम। और देखिए, विज्ञान हमारे इस सनातन व्यवस्था में कि तुलसी के पौधे में बहुत कोमलता होती है, बहुत नरमी होती है। अधिक सर्दी में वो बहुत जल्दी रूठ भी जाता है, इसलिए उसे एक ओढ़नी, जिसको कहते हैं लाल चुनरी, लाल चुनरी ओढ़ा दी गई तुलसी को एक दुल्हन के रूप में। उसका कोई मतलब है, उसका मतलब यह है कि तुलसी के पौधे को ऊष्मा में रखा जाए, थोड़ी सी इसके अंदर वार्मनेस हो, गर्माहट हो। तो दिन के समय में तुलसी की जो वार्मनेस है, वो आज हम सब ने लाल लाल चुनरियां तुलसी को ओढ़ दी हैं। और संध्या के बाद तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाता है, ताकि और भी थोड़ी सी वार्मनेस रहे, गर्मी बनी रहे। और इस गर्मी जो चाहे वो दीपक की हो, चाहे वो लाल ओढ़नी की हो, वो पौधा हमेशा जिंदा रहता है। ये है उसके पीछे का विज्ञान। उसे धर्म के साथ बड़े ही प्रेम, श्रद्धा, आदर और स्नेह से जोड़कर वनस्पति की रक्षा,
भगवान विष्णु के माध्यम से करवाई जाती है। तो आज का दिन देव उठनी, तुलसी विवाह, ठीक है। देव शयनी हुई थी 1 जुलाई को, आषाढ़ एकादशी, और अब कार्तिक एकादशी देव उठनी। तो तुलसी के बूटे का, तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व है, विशेषकर जहाँ पर सर्दी अधिक होगी। उन लोगों को पता है, वो अपने दादा दादी से, बुजुर्गों से पूछें, ठीक है। यहाँ इसका साइंटिफिक जो वे है वो मैंने आपको बता दिया कि केवल और केवल अगले सर्दी के दिनों में तुलसी का पत्ता चाय में ही डालकर काढ़ा बनाकर पी लेने से भी हमें ऊर्जा और एनर्जी मिलती रहेगी, इसलिए इतना अधिक महत्व दिया हुआ है। तो ये आज के दिन का महत्व है। अब मैं आपको बता रहा था कि सूर्य और केतु, जिसको एक तरह का पितृदोष कहा जाता है, वो गोचर में चल रहा है। कल उसी दोष के अंदर बुध भी एंटर कर जाएगा, यानी कि वृश्चिक राशि में सूर्य केतु के साथ बुध भी हो जाएंगे। जब बुध राहु या केतु के साथ होते हैं उसको जड़ दोष कहा जाता है। अब इनका निवारण अवश्य रहता है। जिनकी कुंडलियों में पहले से ही है वो भी ध्यान रखा करें, और जो नए बालक बालिकाएं पैदा हो रहे हैं उनके लिए भी बड़ा कीमती है। आज का दिन तो बहुत सारे लोगों ने चलो प्रयोग कर लिया पितृ शांति के लिए। अब दिसंबर में काल भैरव अष्टमी का दिन आ रहा है। काल भैरव अष्टमी भगवान शंकर का दिन होता है, जैसे आज विष्णु जी का दिन है। काल भैरव अष्टमी जो है भोलेनाथ का दिन है, जिनके लिए शनि, राहु और केतु छोटे बच्चों, बालकों के समान होते हैं। तो वो काल भैरव अष्टमी की तारीख मैं आपको बता देता हूँ। वो है 7 दिसंबर, नोट कर लीजिए। 7 दिसंबर काल भैरव अष्टमी के दिन अगर हमारी कुंडलियों में कोई भी ग्रह राहु या केतु से दूषित है, जिसको पितृ ऋण या पितृ दोष कहा गया है, वो है, या इस महीने में जितने बालक बालिकाएं जन्म ले रहे हैं जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष और कल से जड़ दोष, बुध का दोष भी लगेगा, उनके लिए भी 7 दिसंबर का दिन जो है वो है श्री काल भैरव अष्टमी। उसे भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है आज का महत्व तुलसी का और गोचर के ग्रह। इसमें मंगल अभी दंगल करेगा 24 दिसंबर तक। बुध ग्रह अब दोष में रहेंगे 27 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। नोट कर लीजिए, बुध ग्रह अभी खराब ही रहेंगे, उधर से अस्त भी हैं और अब खराब राशि में भी जा रहे हैं। मिथुन और कन्या दोनों लगन वाले थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। हमें ज्ञान, विद्या, बुद्धि देने वाले जो ग्रह हैं, जिसको कहते हैं बृहस्पति, वो भी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव के साथ। वो चलेंगे 6 अप्रैल 2021 तक, जब तक ये संवत बदल नहीं जाता। 6 अप्रैल के दिन ही संवत बदलेगा। 6 अप्रैल के दिन ही 2021 में आनंद नामक संवत शुरू होगा। तो ये जो पिछले साल की महामारियां हम झेल रहे हैं, ये जो अभी चल रही हैं आजकल, उससे हमें धीरे 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 फिर छुटकारा मिलना शुरू होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये अभी समय जो है वो शुभ नहीं है। बीच में मार्च में हमारे पास इसका इलाज भी आना तय है, जो इस समय की कैलकुलेशन बता रही है। तो लगभग 6 अप्रैल 2021 के बाद का समय हमें थोड़ा सा फिर अच्छा मिलेगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, अलर्ट रहें और जागते रहें। तो दोस्तों, ये है गोचर। अब आपकी कॉलिंग शुरू करेंगे। जो लोग, आज का दिन गुरुवार है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और अपना प्लेस पहले ही नोट करके रख लीजिए और बहुत शॉर्टली पूछिएगा, क्योंकि जब अब कॉलिंग शुरू हो जाती है फिर बहुत सारी कॉलिंग बीच में चलने लग जाएगी, ठीक है। और नंबर नोट कर लीजिए। आज जो नंबर एक्टिव है वो है 9872065786। इस नंबर पे आज कॉलिंग शुरू की जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इस नंबर पे कॉलिंग अगर शुरू करेंगे तो अब ये फ़ोन जो है एक्टिव भी मैं कर लेता हूँ। हेलो। हेलो।
हाँ जी, राम राम जी। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। भाई का नाम, डेट, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन। भाई का नाम रोहित है। अच्छा जी। उसका डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1994। 3 नवंबर 94। 94। ठीक है। और इसका जन्म टाइम है 2:40 पीएम। दोपहर का टाइम है। पीएम, ठीक है। और बर्थ कहाँ का है? ये जंडियाला का है। जंडियाला गुरु का है। मंजकी है ये, जलंधर के पास। अच्छा, जलंधर के पास है ये। ठीक है। हाँ जी। ठीक है राजे, क्या तो क्वेश्चन पंडित जी पूछना है? पंडित जी, मैं इसका मतलब पूछना चाहती हूँ। इसकी शादी हुई थी पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वो तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हुई है। अच्छा जी। तो अब वो डिवोर्स का चक्कर चल रहा है। अब इसकी लाइफ आगे कैसी रहेगी? इसकी दोबारा शादी कब तक हो पाएगी राजा, इसकी आगे? कुंडली में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि भाग्य स्थान में बहुत खराब दोष है, हाँ जी। जिसमें राहु के साथ गुरु का भी पितृदोष है, सूर्य का भी, चंद्रमा का भी, और शुक्र भी खराब है। हाँ जी। जितने लोगों की कुंडली में शुक्र, राहु या केतु के साथ हो, उनकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आने के चांस होते ही हैं। हाँ जी। तो अब इनका डाइवोर्स करवा लिया आपने? पंडित जी, अभी चल रहा है सारा सिस्टम, मतलब अभी हुआ नहीं है। राजा, ये जो अड़चन है ना भाग्य स्थान में, इसको आप ठीक करवाओ। ये जो काल भैरव अष्टमी आ रही है, पहले इसको ठीक करवाओ आप। इसके लिए क्या करवाएं? मतलब आप कोई थोड़ा सा इसको बता आप दीजिए जहां कि। भी रहते हैं वहां किसी पुरोहित जी से मिल लो ना, इसकी पूजा होती है एक। अच्छा जी। हाँ, उसको करवाओगे तो अड़चने दूर होंगी। जो इसकी दोबारा शादी का योग है वो बनेगा 1 2 3 4 5, 5वां महीना मई के बाद बनेगा, अगले साल की। ठीक है। ठीक है ना? अब पंडित जी, इसका डिवोर्स जो मतलब वो हो जाएगा मतलब इन दिनों? मतलब कोई बच्चे, ऐसे मैं तो बता सिस्टम ही रहा बन। हूं, इसके किस्मत के घर में 5 ग्रहों को राहु का पितृदोष है। हाँ जी। हाँ जी। जिसकी किस्मत में ही अड़चने हैं, खराबियां हैं, तो मैं कैसे बताऊं इस दिन हो जाएगा या नहीं होगा। आप हाँ जी। आप हाँ जी। आप कई बार फोन कर लेते हो, है ना? हाँ जी। हाँ जी। डिस्कस भी कर लेते हो, हाँ जी। पर उपाय इलाज कुछ करते वरते है नहीं हो। नहीं, उपाय तो करते हैं। नहीं करते। मतलब आपने आपने जो बोला था ना वो सारा कुछ कर रहे हैं। चलते पानी में जो वो आपने वो गुड़ वो या कोई चीज। ऑपरेशन के बाद वाली गोलियां पहले खाने लग जाते हो। जो मोटा टीका लगता है ना ऑपरेशन वाला, वो आप करते नहीं हो। समझे? चलो ठीक है, समझ हाँ, गए। समझ गए ना? समझो हाँ जो जी। मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ओके। देखो, मैं बिल्कुल सीधी मुंह पे ब्लंट बात करने वाला बंदा हूं। ये जो कुंडली है मेरे सामने, ये कुंडली थोड़ी है, ये तो फटीचर कुंडली कहते हैं इसको। जिसका भाग्य स्थान ही खराब हो, उसकी कमाई, पैसा, शादी, अगली जिंदगी, पिछली जिंदगी सब डार्क होती है, खराब होती है। क्योंकि 9th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है। ये 9वां घर ही खराब है इस कुंडली का। और कोई जिसका 9वां घर खराब हो, उसको पहले उसको ठीक करने की रेमेडीज करवाई जाती हैं, है ना? उसकी एक पूजा है, उपाय है, फिर जेम थेरेपी है, फिर डोनेशन थेरेपी आती है। ये जो हम पानी में डाल रहे हैं, हम आसमान में उड़ा रहे हैं, तो पानी गंदा कर रहे हो। नदियों को गंदा मत करो, पोल्यूशन मत फैलाओ। सही तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 चलेगा तो चीज़ें ठीक होती है। नहीं तो जिसके भी भाग्य स्थान में राहु हो, उसकी कुंडली वीक होती है, भाग्य मंदा ही होता है। इतनी सी बात है। हेलो। हेलो। हाँ जी, जय भगवान परशुराम जी। पंडित जी, जय भगवान परशुराम जी, कौन बोल रहे हो? जी संदीप शर्मा बात कर रहा हूँ। जी जी, संदीप जी। मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ उनकी जी। डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 19 जुलाई 1987। 19 जुलाई 87। हाँ, 5:25। सुबह के या शाम के, ये भी बताया करो ना। शाम के सर, शाम के 5:25 हाँ 25। ठीक है जी। और प्लेस क्या है, शहर? गुरदासपुर। तो गुरदासपुर। गुरदासपुर।
हाँ जी, बोलो जी, क्या पूछना है आपने अपनी वाइफ के बारे में? जी एक ना इनके गवर्नमेंट का टेस्ट अपना देना है नेक्स्ट मंथ। किस चीज का टेस्ट देना टीचर है? का, गवर्नमेंट टीचर का टेस्ट देना है। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर का है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक टेस्ट है। क्लियर है और दूसरा टेस्ट देना है। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे अपना हम अपना बेबी प्लान कर रहे हैं बच्चों का। एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन। चलो चलो गवर्नमेंट का बता दीजिए आप। हाँ, इनकी चल रही है राहु की महादशा। ठीक है। 8 जून 2017 से शुरू हुई है अभी, ठीक है। और 2035 तक चलनी है। ये होती है 18 साल की महादशा। ठीक है। इसमें जो पहला स्टेप होता है ना, राहु में, राहु की ही अंतरदशा, ठीक है। वो थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है। वो 19 फरवरी 2020 तक चलनी है। ठीक है। इसलिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन था उसको अभी टाल दीजिए, जो बेबी प्लानिंग वाला होता है। ठीक है। ठीक वो है। 19 फेब के बाद रखिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। और ठीक है। टीचर बनने का योग इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके लिए जरूर कोशिश करो। उसके लिए इस राहु की ही शांति पूजा करवाओ। वहां किसी से मिलके, काल भैरव अष्टमी आ रही है, ठीक है, बिल्कुल जी। और पुखराज पहन लेना, क्योंकि बृहस्पति इनका बहुत अच्छा गुरु चंद्रमा का योग है इस कुंडली में। ठीक है जी। ठीक तो है। वो कामयाबी आपको मिल सकती है अगर आप सही तरीके से उपाय कर लो, ठीक है? ठीक है। ठीक है पंडित जी। राहु की दशा है, इसको, राहु को कंट्रोल करो, ये कुंडली ठीक है। ठीक है। ठीक है पंडित जी। ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद जी। आपको ओके जी, ओके। फोन में बहुत सारी कॉल्स हैं और हैंग हो जाता है इससे, आपको पता है। चलो दोस्तों, कॉल्स आपकी चलती रहेंगी, और एक क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, ज़्यादा बेटर होता है। और कई कई दोस्त इधर भी व्हाट्सएप में भी कॉलिंग कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग अटेंड नहीं होएगी, क्योंकि उसमें फिर इधर भी होगा उधर भी होगा। व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं एक साहब, पीछे है उनके 48600। तो व्हाट्सएप कॉलिंग अटेंड नहीं होगी, क्योंकि वो फिर इसमें आएगी नहीं। ये देखिए, ये कॉल अटेंड होगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो भाई, बोलो, आवाज आ रही है। हेलो। 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 चलो इसको बंद ही कर देते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, गुरुजी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, डेट, टाइम, प्लेस, और कहाँ से बोल रहे हो? कल स्पीकर पे क्यों लगा रखी है? हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने ना अपने बेटे के लिए पूछना है। बताइए बताइए, डेट, टाइम, प्लेस बताइए। डेट है उसकी 13 अगस्त। 13 अगस्त। हाँ जी, नहीं 13 अगस्त, 13/8 फिर 13। 2013 का जन्म है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बच्चे, टाइम क्या है इसका? टाइम है पंडित जी, जैसे मंडे रात को ना 28 12 बज के पूरे मंगलवार शुरू हो गया था जैसे। 028। हाँ जी, 028। शहर का नाम क्या है? लुधियाना। लुधियाना। क्या पूछना है आपने? पंडित जी, एक तो ना इसको गुस्सा बहुत आता है इसकी पढ़ाई के लिए, और ना जैसे जब इसका बर्थ हुआ था, इसका जैसे ये कुंडली बनी है, तो ना हमें उन्होंने बताया था इसको ना 5 साल के बाद नीली स्टोन पहनाना है। उसके लिए मैंने स्पेशल पूछना है कि वो इसको पहनाए, आपसे पूछना था। नहीं राजे, नहीं, इसको नीली स्टोन नहीं पड़ेगा, जी। क्योंकि इसकी कुंडली में तो राहु, चंद्रमा और शनि तीनों बीमारी के घर में है। जी। ये तो विष योग होता है, शनि और राहु से बना हुआ है। तो नीली शनि का स्टोन है, वो कभी मत पहनाओ। जी।
इसकी एजुकेशन की एज है, इसको पन्ना पहनाओ ग्रीन कलर का, क्योंकि वृष लगन की कुंडली है, बुध होता है विद्या का स्वामी। जी पंडित और शनि देव को मत्था टिकाया करो ताकि इसकी सेहत ठीक रहे। जी। इसकी दशा खराब चल रही है, अभी राहु की है, 2014 से लेकर 32 तक चलेगी। अच्छा तो राहु शांति की पूजा करवा लेना, अभी काल भैरव अष्टमी आएगी, वो ठीक करो, और नीले कपड़े बंद करवा दो। ठीक है, नीली, इसको नीली नहीं पड़ेगी, किसी ने आपको गलत गाइडेंस दे दी, उससे बीमारी हो जाएगी, इसको पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी इसको। अच्छा जी। तो इसकी पढ़ाई कैसे रहेगी पंडित जी? इसकी पढ़ाई राजे राहु की दशा में ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ग्रीन चीजें ज्यादा यूज करो, नीला रंग बंद करवा दो। ठीक है पंडित। क्योंकि इसका राहु ना चंद्रमा को खराब कर रहा है, तो पढ़ाई के ऊपर बैड इफेक्ट आता है उसका। ठीक है। ओके। हेलो। हाँ जी, राम राम पंडित जी। राम राम जी। विजय बहल बोल रहे हैं जी। जी जी बोलिए विजय बहल जी। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ 16/12/1970 है, आपको पता है? 16/12/1970। 16/12/70। हाँ जी। टाइम 12:45 दोपहर का। नहीं विजय जी, 70 है या 67 है? हाँ जी, 16/12/1970 है जी। 70। ओके। हाँ जी। टाइम कितना है आपका? 12:45 दोपहर। दोपहर 12:45। हाँ जी। प्लेस आपकी क्या है? हाँ जी। जन्म कहाँ का है? दिल्ली का। दिल्ली का। हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना है आपने, बताओ। पंडित जी, वो डील मैं करी हुई है, मैंने सौदा बेचा हुआ है। अच्छा जी। 1 महीना हो गया। तो आप ये बताओ कि डील सक्सेसफुल हो जाएगी? 2 महीने का टाइम है उसमें। प्रॉपर्टी की डील है? हाँ जी, प्रॉपर्टी की है। हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी। सही सलामत हो जाएगी? कोई टेंशन तो नहीं? नहीं कोई खास टेंशन नहीं है, हो जाएगी। अच्छा जी, थैंक यू पंडित जी। ओके। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मेरे बेटे दी डेट ऑफ बर्थ जी 25 जून 1997 है जी। 25 जून? हाँ जी, 25 जून 1997 रात के 11:30 बजे। 1997 बोलिया ना? 97 जी, 97 रात दे 11:30 बजे जी। 11:30। कितने का बर्थ है? सिटी? लुधियाने जी। गोपाल जैन। लुधियाना। गोपाल जैन है जी ओदा नाम। गोपाल जैन, ठीक है जी। पंडित जी दसो ओदा कैरियर की होएगा? गवर्नमेंट जॉब करेगा? और वो कितने रहेगा ज्यादा? यदि कुंभ लगन और कुंभ राशि है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब दे चांस ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। हाँ जी। आउट ऑफ इंडिया या जन्म स्थान तो किसी दूर शहर च रहने दे ज्यादा चांस है। अच्छा जी। और ਇਹਦਾ कैरियर? कैरियर तो अच्छा रहेगा, फॉरन का योग बना दो, गुरु है 12वें घर च, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अगे तरक्की करूंगा पंडित जी? कदों तक के तरक्की के चांस है? तरक्की यदि कुंडली खराब नहीं है, अच्छी कुंडली है। और यदि मैरिज लाइफ? मैरिज लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राहु मैरिज वाले घर च है। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई खास गल नहीं होंगी। कुंडली पहला मैच करो, जो मिल जाए फिर शादी करो, नहीं तो ना करो। पंडित जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ? मैं ना कई बार कहना होना कि एक सवाल पूछ लो, तुसी सारी राम कहानी छेड़ी जाते हो विच ही। बस इन्ना ही दस दो जी। ਇਹਦਾ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕੇਤੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏ, ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌਰਨ ਜਾਏਗਾ। और ये थोड़ी खराब कुंडली है, चंद्र केतु ग्रहण दोष है, मां वास्ते ज्यादा खराब है। ठीक है जी।
ओके, ठीक है, राधे राधे जी। राधे राधे जी। एक क्वेश्चन पूछ लिया करो भैया, कितनी बार आप सबको बताया है मैंने, सारी कहानी छेड़ देते हो। एक क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि बीच में टू 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 आपको सुन रही है ना, ये सारी कॉल्स हैं, और ये वो सारी कॉल्स हैं जो बीच में फिर हैंग कर देती हैं फ़ोन को। अभी भी फ़ोन हैंग हो गया, आप देखते हैं दो, या अब चलती हुई इस लाइव शो में इसको रीस्टार्ट करूँगा तो फिर 4-5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा करो, बीच में बहुत सारे कॉलिंग के कारण अब वो हैंग पे चला गया है, तो मुझे पता है आपके फ़ोन नहीं मिल रहे होंगे। चलिए, जब तक कोई, अच्छा रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको एक बार। चलिए देखते हैं, अगर कॉल आती है तो फिर बात करते हैं, क्योंकि हैंग हो गया। आपको इस कुंडली के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये जो कुंडली है, इसमें अभी उन्होंने काफ़ी सारी बातें पूछी, कैरियर कैसा रहेगा, माँ बाप के साथ कैसा रहेगा, रहेगा कहाँ पे, ठीक है। इसको आप ध्यान से आप समझ लीजिए। जिन कुंडलियों में आपको चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य खराब मिल जाए, जिन कुंडलियों में, ध्यान से, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, जिन कुंडलियों में आपको चंद्रमा, गुरु और सूर्य 3 ग्रह खराब राशियों में हो, खराब शत्रु ग्रह के साथ हो, राहु या केतु से दूषित हो, उनका ये समझ लीजिए कि चंद्रमा माँ का ग्रह होता है, बृहस्पति दादकों का ग्रह होता है और सूर्य पिता का ग्रह होता है। ये तीनों अगर कुंडली में दूषित मिले तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि ये बच्चा अपने घर में ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अभी कॉल आ गई है तो ये देख लेते हैं किसकी है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। अच्छा बताइए जी, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, 23 जुलाई 23 जुलाई। हाँ जी, 23 जुलाई 23, अच्छा 23। हाँ जी, जुलाई 1979। 79, हाँ जी। अच्छा जी। सुबह के 10:56। सुबह के 10:56। जन्म का स्थान गुड़गांव। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक्चुअली उनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। शादी को हो गए हैं उनके 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन लाइफ कभी भी सेटल्ड नहीं रही। एक सेकंड। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि मैरिज लाइफ में परेशानी है, डिस्टरबेंस है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये कुंडली है कन्या लगन की और मिथुन राशि की, जी ठीक है। ठीक है पंडित जी। इसमें राजे मैरिज लाइफ की ना डिस्टरबेंस जो है, हाँ जी। वो बाय बर्थ ही नोटिसेबल है। अच्छा। क्योंकि आप सबको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जी इस कुंडली के 12th हाउस में शनि और राहु है। जी 12वां जो घर होता है उसको शयन कक्ष कहते हैं, बेडरूम। जी। वहां पे इसको कहते हैं प्रेत छाया योग। अननेसेसरी रीजंस के कारण झगड़े होना, लड़ाइयाँ होना, परेशानियां होना। जी। तो ये ऐसी कुंडलियां होती हैं जब हम मैचिंग करते हैं ना लड़का लड़की की, हाँ जी, हाँ तब जी। ये ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक कुंडली में तो ये नजर आ गया कि ये गड़बड़ रहनी है इसकी। हाँ जी। दूसरी कुंडली में देखा जाता है कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी कुंडली में जरूर गड़बड़ होगी कोई ना कोई, जो ये इनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। तो पंडित जी कुछ ऐसा है कि मेरी सिस्टर ही कोई रेमेडी कर सकते हैं जिससे उनका थोड़ा स्मूथ चले मैरिड लाइफ? देखो, ये सिंगल कुंडली देख के मैं बता देता हूँ आपको, है ना। हाँ जी, ये हाँ कन्या लगन की कुंडली है। जी। इसमें जो शनि राहु का दोष बेडरूम हाउस में ना 12वें घर में है, हाँ जी। सबसे पहले उसकी शांति पूजा करवाई जाती है। ये प्रेत छाया योग कहते हैं उसको। ओके। वो करवा के लाइफ में से राहु का कलर होता है रॉयल ब्लू, जी। वो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। कपड़े, बेडशीट, टॉवल, नाइट ड्रेसेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और राहु की चीजें
दान करते रहना चाहिए रेगुलरली। जैसे सबसे इजी वाला मैं बताता हूँ सबको, माता दुर्गा को हर बुधवार शाम को नारियल चढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। ओपल एक स्टोन होता है, वो पहना दीजिए इनको। ठीक है। तो ये वन साइडेड, तो इस कन्या लगन की कुंडली को ठीक करने के यही सिस्टम होते हैं। ठीक है। बाकी फिर या आप मुझे डे टाइम में पूछ लेना, कंसल्टेंसी लेके। दोनों चाहिए होती है मुझे, हस्बैंड वाइफ की कुंडलियां। ठीक है, ठीक है, मैं फिर आपसे पर्सनली कांटेक्ट करती हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बोलो बोलो, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की? 24 नवंबर 1998। 24 नवंबर हाँ जी। 1998। हाँ जी। ठीक है। रात को 11:10। रात को 23:10। हाँ जी। बर्थ कहाँ का है? अम्बाला। अम्बाला का। हाँ जी। क्या पूछना है आपने? पंडित जी, ये पूछना है भी इसे किस लाइन में डालना चाहिए? इसको अपना काम करना चाहिए या जॉब है इसकी लाइफ में? अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो डिप्लोमा करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। देखिए, डिग्री भी तभी कराई ना जो जॉब करना चाहिए तो। इस बच्चे का कर्क लगन है, हाँ जी। मकर राशि है, हाँ जी। और राहु की दशा चल रही है 2015 से लेके 33 तक चलेगी। हाँ जी। ठीक है। आप ना जिस जिस फोन से सुन रहे हैं ना, वो उसको दूसरे फोन से दूर ले जाओ। हाँ जी। हाँ, वो दोबारा दोबारा आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी। ठीक है। ये बच्चा करेगा शनि के काम, इसके शनि है 10वें घर में। हाँ, तो किस टाइप के काम फिर भी? फादर का क्या काम है इसके? इनके फादर तो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। नहीं नहीं, किस किस डिपार्टमेंट में है, मैंने ये चेक करना ना कुंडली। PWD में। PWD में, बिल्कुल सही कुंडली है ये। हाँ जी। ये बच्चा भी सिविल के काम कर सकता है या लोहे की रिलेटेड चीजों में काम कर सकता है। जैसे शॉप वगैरह होती है इससे रिलेटेड होती है, या पाइपों की होगी? बिल्कुल, पाइपों की हो गई, हार्डवेयर की हो गई, घरेलू मटेरियल्स की हो गई। हाँ जी। ये सारे काम कर सकता है क्योंकि इसके शनि 10th हाउस में है। फादर भी वही काम कर रहे हैं, इस बच्चे की किस्मत में भी वही है। तो मतलब सक्सेसफुल रहेगी यदि शॉप वगैरह खुलवाएं तो? बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी जी। तो ये कब तक खुलवा दे पंडित जी? क्योंकि अब तो हम यही सोचा था, या तो पढ़ा लें या फिर काम शुरू करवा लें। देखो, राहु की दशा है, हाँ जी। अपना काम कर जाएगा, ये चिंता मत करो। ओके। ठीक है ना। और काम नवे संवत में शुरू करवाना, अभी मत करवाना। 6 अप्रैल को ये जो पुराना संवत है जिसमें कोरोना आया हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। ओके। तो उसके बाद शुरू करवाना, ठीक है ना। ओके, राम राम पंडित जी, राम थैंक राम। यू। ठीक है जी। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी सर, बॉम्बे तो बोल रहे हैं वेटिंग करती। बोलो जी, बोलो, बॉम्बे तो बोलो जी। सर, डेट ऑफ बर्थ 17/10/1965। 70